मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम कक्षा 6 से 8 की गणित विषय की जो वर्कबुक है उसका वर्कशीट क्रमांक 80 हल करेंगे। तो अपनी वर्कबुक खोलिए और पेज नंबर 90 पर आ जाइए, ठीक है ना। चलिए, तो हम सबसे पहले यहाँ पर आज की जो दिनांक है 19/10/2020 लिख लेते हैं, है ना। तो ये आज के दिन हमें वर्कशीट क्रमांक 79 और 80 हल करना है। दोनों एक साथ वीडियो बनाने में काफ़ी लंबा हो रहा था, इसलिए आपको हमने जो है 2 टुकड़े में दिया है ताकि आप उसको आसानी से देख सकें और समझ सकें। चाहते तो ये वीडियो बन जाता, लेकिन ये पैटर्न फिर आपको समझ में नहीं आते हैं। पैटर्न समझ लेंगे तो आपको आगे आने वाली विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे बहुत कुछ जो है सीखने को मिलेगा और इस टाइप के प्रश्नों को आप आसानी से हल कर पाएंगे। पैटर्न कई प्रकार के होते हैं, है ना। आपको खाली पैटर्न की जो तरीका होता है या पैटर्न हल करने का जो मेथड होता है, बस उसका क्लू हमें जो है ज्ञात होना चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। अब देखिए यहाँ प्रश्न है कि निम्न प्रश्नों में पैटर्न को समझ करके प्रश्नों के स्वरूप पर चर्चा कर रिक्त स्थानों की पूर्ति दिए गए निर्देश अनुसार कीजिए, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपको दिए गए हैं 2 कदम आगे कूदो। यहाँ संख्या है 104, 106, 108। हम देख रहे हैं कि हर अगली संख्या पिछली संख्या से 2 अधिक है ना, बढ़ती जा रही है। तो अब 108 में 2 जोड़ा कितना आ जाएगा? 110, ठीक है ना। अब 110 में 2 जोड़ा आया 112, 112 में 2 जोड़ेंगे आएगा 114 और 114 में 2 जोड़ेंगे तो आता है 116, ठीक है ना। इस प्रकार से अब अगला प्रश्न है, क्या है कि 2 कदम पीछे कूदो। मतलब ये 2 कदम पीछे कूदो, मतलब पीछे मतलब कम होना, ठीक है ना, मतलब घटाना है। 262, इसमें से 2 कम किया तो 260, फिर 2 कम किया 258। बस अब 2 आप कम करते जाइए और अगली संख्या लिखते जाइए। 258 में से 2 कम किया आया 256, इसमें से 2 कम करते हैं तो आता है 254, इसमें से 2 कम करते हैं आता है 252 और इसमें से 2 कम करने पर आता है 250, ठीक। चलिए अगला है 10 कदम कूदो, यानी आपको 10-10 जोड़ते हुए आगे बढ़ना है। जैसे यहाँ पर दिया है 110, उसमें 10 जोड़ा कितना आ गया? 120, फिर 10 जोड़ा कितना आ गया? 130। अब 130 में आपको 10 जोड़ना है तो कितना आ जाएगा? 140। 140 में 10 जोड़ना है कितना आ जाएगा? 150। 150 में फिर 10 जोड़ेंगे आ जाएगा 160 और इसमें फिर 10 जोड़ेंगे तो आता है 170, ठीक है ना। अब क्या हुआ? 10 कदम पीछे कूदो। 10 कदम पीछे कूदना है यानी संख्याओं में से 10 कम करना है। देख रहे हैं आप यहाँ पर 200 लिखा हुआ है, कम किया 190 आया। अब 190 में से 10 कम किया 180 आया। अब 180 में से 10 कम करेंगे कितना आएगा? 170, बिल्कुल सही है। अब इसमें से कम करिए 10 आएगा 160, इसमें से 10 कम करेंगे तो 150 और इसमें से 10 कम करेंगे तो 140, ठीक। चलिए अब आगे हैं, इस पैटर्न को आगे बढ़ाओ। आपको यहाँ पैटर्न दिया गया है, बस वही आपको समझना है ना। क्या करना? आपको समझना है। कितना लिखा? 550। अब यहाँ 560 और 570। अब इनको देखिए, इन संख्याओं में हम तुलना करेंगे कि इन संख्याओं में क्या संबंध है। बस ये हमको ढूंढना है, क्योंकि इनमें जो संबंध है वही संबंध इनमें आएगा, है ना। ये ध्यान रखना है। तो देख रहे हैं 10 बड़ा 60 आया, 60 में 10 बड़ा आया तो 70 आया, यानी हर अगली संख्या पिछली संख्या से 10 अधिक है। तो बस इसमें 10 जोड़ते जाइए और आगे लिखते जाइए। 570 में 10 जोड़ेंगे तो जाएगा 580, फिर 10 जोड़ा
590, इसमें 10 जोड़ा आ गया 600 और इसमें 10 जोड़ा आ गया 610। ठीक है ना। चलिए अगला है 910, 920, 930, 940। अब तो आपको समझ आ गया होगा, ये आ गया ना, बिल्कुल सही है कि हर अगली संख्या पिछली संख्या से 10 अधिक है, यानी अगली संख्या प्राप्त करने के लिए इसमें हम 10 जोड़ देंगे। तो 940 में 10 जोड़ते हैं तो आता है 950, इसमें 10 जोड़ते हैं तो आता है 960, इसमें 10 जोड़ेंगे आएगा 970 और इसमें 10 जोड़ने पर आएगा 980। ठीक है ना। चलिए अगली संख्या है 209, 207, 205। हम देख रहे हैं यहाँ पर हर अगली संख्या कितनी कम हो रही। देखो 9 के बाद में 7 आया यानी 2 कम हुआ, 7 के बाद में 5 आया यानी 2 कम हुआ, यानी हर अगली संख्या 2 कम होती हुई चली जा रही है। तो हमें भी क्या करना है, यहाँ पर 205 में से 2 कम करेंगे तो आ जाएगा 203। 203 में से अब 2 कम किया कितना है ना, 203 में से 2 कम करेंगे तो आएगा 201। अब 201 में से 2 कम करेंगे तो आएगा 199 और 199 में से 2 कम करेंगे तो आएगा, बिल्कुल सही है, 197। ठीक है ना। चलिए अगली संख्या है 401, 402, 403, यानी अगली संख्या एक ही बढ़ रही है। तो 403 में 1 जोड़ देंगे तो कितना आएगा 404, फिर 405, 406 और 407। ठीक है ना। चलिए अगली संख्या है 5, 10, 15, 20, 25। इसमें हम देख रहे हैं कि सभी संख्याओं में 5-5 का अंतर है, यानी हर अगली संख्या पिछली संख्या से 5 अधिक है। 5 में 5 जोड़ा 10 आया, 10 में फिर 5 जोड़ा 15 आया, 15 में 5 जोड़ा 20 आया, 20 में 5 जोड़ा तो 25 आया। तो 25 में 5 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 30, 30 में 5 जोड़ेंगे तो आएगा 35, 35 में 5 जोड़ेंगे तो आएगा 40। ठीक है ना। चलिए अगला पैटर्न है, इसमें संख्या दे रही 2, 4, 6, 8, 10, यानी हर अगली संख्या 2 अधिक है। तो 10 में 2 जोड़ेंगे तो 12, फिर क्या जाएगा 14 और फिर 16। ठीक है ना। चलिए अगला है 4, 8, 12, 16, 20। इसमें हम देख रहे हैं कि 4 में 4 जोड़ा 8 आया, 8 में 4 जोड़ा 12 आया, 12 में 4 जोड़ा 16 आया, यानी हर अगली संख्या पिछली संख्या से 4 अधिक है, यानी 20 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 24, 24 में 4 जोड़ा आ गया 28 और 28 में 4 जोड़ा आ गया 32। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम पैटर्न के सवाल हल कर सकते हैं। आपने पूरा वीडियो देखा है तो ज़रूर आपको संख्याओं के पैटर्न की समझ आ गई होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप और अधिक पैटर्न करने के लिए कक्षा 6 की गणित विषय की जो पाठ्य पुस्तक है उसके अध्याय 3 को भी आप देख सकते हैं और वहाँ पर जाकर के अपने अभ्यास को और अधिक बढ़ा सकते हैं। ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद,